Today we shall read out the half part of this chapter. We have completed oceans and seas. We have read about the five oceans. Those were Pacific Ocean, Atlantic, Indian, Antarctic and Arctic oceans. We have read about some landforms associated with water bodies. Those were sea, Gulf, Bay, Bigot, Strait, Peninsula, island, isthmus, configuration of ocean floors. Those were continental shelves, continental slopes, submarine, and oceanic ridges. Today we shall read out about the movement of oceanic water. Open your books of geography at page number 26. Let's read from the book. As everyone knows that ocean water never remains stagnant. जो पानी जो होता है वो कभी भी साकिन नहीं होता, ये हमेशा मूव करता रहता है. ठीक है. जो मेन कॉजेज़ होती हैं उसकी मूवमेंट की, दोज वर वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Ocean water never remains stagnant, it tends to move. Main causes of this movement are waves, current and tides. Let's have a look on nature and causes of these movements. ठीक है. जो पानी होता है वो कभी साकिन नहीं होता, ये हरकत करता रहता है और इसकी जो वजूहात होती हैं मूवमेंट की वो लहरें होती हैं, मद्दोजज़र होते हैं और इसका अब हम रीड आउट करेंगे कि ये क्या है. लेट्स रीड फ्रॉम वेव्स. द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज़ कॉल्ड वेव. जो सतही पानी की हरकत है उसे हम वेव कहते हैं. Waves in an ocean are generated due to different natural factors. Actually, it is the movement of energy which is transferred in water particles from one to another. Okay, students, listen that these waves move. ठीक है. जो पानी की हरकत होती है उसे हम लहर कहते हैं. ठीक है. वेव होती है उसे लहर कहते हैं. समुंदर में ये लहरें जो होती हैं मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से होती हैं, जैसे कि पानी हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हरकत करता हुआ दिखाई देता है. तो ये जो हरकत होती है असल में तवानाई की वजह से होती है. ठीक है. जो पानी के ज़रात में एक से दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मुंतकिल हो जाती हैं. Okay, let's have a look at the given diagram that is about waves. You can see here coast, then surf, then breaker, crest, trough, wavelength and wave height. Okay. ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे पास साहिल है, साहिल में सर्फ है, दैन ब्रेकर, किस तरह से वो वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं, उसके बाद क्रेस्ट है, ट्रफ है और वो वेव्स चेंज होती हैं, वेव लेंथ और वेव हाइट जो है वो आ जाती है. हाउ दीज वेव्स मूव. द टॉप ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड क्रेस्ट एंड बॉटम इज़ कॉल्ड ट्रफ. जो टॉप है वेव की उसे हम क्रेस्ट कहते हैं और बॉटम को ट्रफ कहते हैं. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज़ कॉल्ड वेव हाइट. जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसे हम वेव हाइट कहते हैं, मतलब लहर की जो आप ऊंचाई कह सकते हैं उसे हम कहते हैं. ठीक है. While the horizontal distance between two crests or trough is called wave length. जबकि जो horizontal distance होते हैं दो crest का और trough का आपस में वो wave length होती है, उसकी लंबाई होती है. As the wave travels toward the shallow waters of the coast, its height increases and length decreases. जैसे जैसे लहर जो है वो साहिल की तरफ से कम गहरे पानी में आती है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई कम होने लग जाती है. ठीक है. द क्रेस्ट गेट्स नैरो एंड शार्प. दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकर. अब लहर की जो चोटी होती है वो तंग होती है. ठीक है. उससे हम ब्रेकर कहते हैं. द शार्प पॉइंटेड क्रेस्ट ट्रेवल्स अहेड ऑफ द बॉटम पार्ट एंड ब्रेक्स टू मेक फोम. दिस इज़ कॉल्ड सर्फ.
अब लहर की जो चोटी होती है उसके निचले हिस्से से थोड़ा आगे निकलती है और बिलख जब वो टूटती है तो वो झाग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसे हम सर्फ कहते हैं। विंड्स आर द मेन कॉजेज ऑफ जनरेटिंग वेव्स। जो हवाएं होती हैं वो लहरें पैदा करने का बड़ा ज़रिया होती हैं। साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज विच originate and travel across the oceans also create waves। अक्सर गर्भपात मतलब आप कह सकते हैं साइक्लोन्स, ठीक है, और टॉर्नेडो जो होते हैं वो समुंदर की सतह पर बनते हैं और इस तरह से जो सफ़र करते हुए समुद्र पर जो बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो इनकी वजह से भी बनती हैं। एन अर्थक्वेक नियर कोस्टल एरियाज और बीनीथ द ओशन फ्लोर कैन ऑल्सो जनरेट ह्यूज वेव्स। ठीक है, कि समुंदर के फर्श या नज़दीकी साहिली इलाके में जब ज़लज़ले आते हैं तो बहुत सी ऊंची लहरें भी पैदा होती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन। द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट्स। Rivers flow on land. Similarly, when the ocean water moves permanently in a specific direction, it is called current। जिस तरह खुश्की में दरिया बहते हैं इसी तरह समुद्रों का पानी भी एक ख़ास सिमत की तरफ मुस्तकिल बहता रहता है जिसे हम करंट या बहरी रो भी कहते हैं। ठीक है, द करंट्स विच फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरियाज आर कॉल्ड वार्म करंट्स। ठीक है, जो करंट्स कतई इस्तवा से अपने कुतबी पोलर एरियाज़ की तरफ जाते हैं उन्हें हम वार्म करंट्स कहते हैं। ठीक है, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज। गल्फ स्ट्रीम अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द अटलांटिक ओशन इज़ अ वार्म करंट। साहिली इलाकों का जो दर्जा हरारत है वो इन्हीं ओशनी करंट्स की वजह से बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में गल्फ स्ट्रीम जो है वो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिल के साथ साथ जो चलती है तो अटलांटिक ओशन की तरफ, उसे हम वार्म करंट कहते हैं। ठीक है, द करंट्स विच फ्लो फ्रॉम पोलर एरियाज़ टू इक्वेटर आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स। जो पोलर एरियाज से इक्वेटर की तरफ मूव करी होती हैं वो कोल्ड करंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल Labrador current in Atlantic and Labrador current in Atlantic and Kamchatka current in the Pacific Ocean are cold currents। ठीक है, इसी तरह से जो बहरे ओकेनूस में आप कह सकते हैं जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे लेब्राडोर की करंट्स होती हैं और कैमचेटका की करंट्स जो हैं वो कोल्ड करंट्स कहलाती हैं। ये पैसिफिक ओशन की हैं। Currents move clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere। अब ये जो currents होते हैं वो northern hemisphere में clockwise direction में move करती हैं और southern hemisphere में ये anti-clockwise होती हैं। A larger current formed by joining of two currents is called drift। और जो बड़ी आप कह सकते हैं कि जो बड़ी रो होती है या आप कह दें कि बिग करंट है, लार्जर करंट है, उसे हम ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। वेयर वार्म करंट्स मीट कोल्ड करंट्स फॉग इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ हार्मफुल फॉर द सेलिंग शिप्स। इसी तरह से जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, तो उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फॉग होती है जो शिप्स के लिए बहुत डेंजरस होती है, मतलब सेलिंग शिप्स जो हैं उनके लिए हार्मफुल होती है। कॉजेज़ ऑफ ओशनिक करंट्स। अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं कि ओशनिक करंट्स की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ करंट सर्कुलेशन। करंट सर्कुलेशन की क्या क्या कॉज हैं। नंबर 1, परमानेंट विंड्स। मुस्तकिल जो हवाएं होती हैं उनको आप कह सकते हैं परमानेंट विंड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ करंट सर्कुलेशन आर विंड्स। विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू सर्कुलेट इन देयर जनरल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल वेस्टर्न विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो समुद्री पानी की हरकत का एक बड़ा सबब है वो ये परमानेंट
विंड्स होती हैं, जो मुस्तकिल हवाएं वहाँ पे चलती हैं। और हवाएं जिस सिमत में चल रही होती हैं, जिस डायरेक्शन में चल रही होती हैं, समुंदर का पानी भी उसी डायरेक्शन में मूव करता जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेड विंड्स, जो तिजारती आप हवाएं उनको कह सकते हैं कि ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ वाला एरिया जो है उसमें मूव करती हैं। वाइल वेस्टर्न विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। सो द करंट्स मूव ईस्टवर्ड्स अंडर द ट्रेड विंड्स एंड वाइस वर्सा अंडर वेस्टर्न विंड्स। इस तरह से जो समुंदर का पानी है वो मगरबी हवाओं के ज़ेरे सर मगरिब से मशरिक़ की तरफ मूव करता जाता है। नंबर 2, salinity of oceanic water. Salinity variation also causes the ocean water to circulate. Water of inland seas is more saline than the water of open seas and oceans. So more saline water, due to its greater density, sinks downwards, while less saline water moves upwards. This variation of salinity causes water circulation. सॉल्टी होते हैं वाटर सी का, एवरीवन नोज अबाउट इट, कि समुंदर का जो पानी है उसमें सेलिनिटी होती है, नमक होते हैं। तो पानी की जो हरकत होती है उसका सबब ये, उसकी वजह जो है वो सर्कुलेशन की, वो सेलिनिटी वेरिएशन होती है। अब खुश्की में जो छोटे छोटे समुंदर में नमकियात होती हैं, वो पानी की जो कसाफत होती है, या आप कह सकते हैं कि वाटर जो है सेलिन होते हैं, तो उसकी वजह से जब खुले और बड़े समुंदर में नमक कम होने की वजह से पानी जो है वो उसकी कसाफत भी कम हो जाती है, तो वो भी उसकी मूवमेंट का जो है वो कॉज होते हैं, सर्कुलेशन होती है, वाटर सर्कुलेशन। नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर। अब समुद्री पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या आप कह सकते हैं उसको, टेम्परेचर डिफरेंस इज़ अनदर कॉज ऑफ करंट सर्कुलेशन। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी करंट, मतलब ये वेव्स की करंट जो हैं बहरी रों की सर्कुलेशन का सबब भी बनती हैं। Warmer water of equatorial regions move upwards, while colder water of polar regions sinks downwards due to great density. दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है वो जब ज़्यादा होता है तो पानी की कसाफत जो होती है वो कम हो जाती है। तो जो हमारे इक्वेटोरियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे दर्जा हरारत या टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो कोल्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पानी जो है वो नीचे रहता है कोल्ड होने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है या उसकी जो कसाफत है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ टाइड्स। टाइड्स मद्दो जज़र को कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल। जो सी लेवल है उसमें कॉन्टीन्यूस राइज और फॉल होता है, उतार चढ़ाव होते हैं। ट्वाइस अ डे द लेवल राइजेज एंड ट्वाइस अ डे द लेवल फॉल्स एज वेल। दिन में 2 दफ़ा जो है समुंदर, साहिली समुंदर पर पानी का चढ़ाव होते हैं और उतराव, मतलब पानी उतरता भी है। इसी को हम, दिस इज़ कॉल्ड टाइड्स, यही वो उसके मद्दो जज़र कहलाते हैं। द बेसिक कॉजेज़ ऑफ टाइड्स इज़ द ग्रेविटेशन ऑफ मून। जो असल वजह आप कह सकते हैं, बुनियादी वजह, वो चाँद की ग्रेविटेशन होती है। दिस रियलिटी वॉज presented by Newton in his theory of gravitation in the 17th century। ठीक हो गया कि ये जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट हमें पता चली वो न्यूटन के लॉ के थ्रू पता चली थी, जो उसने 17th सेंचुरी में ग्रेविटेशनल थ्योरी के तौर पे पेश किया था, हमें साबित किया था कि किस तरह से होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ अट्रैक्ट ईच अदर। उसकी थ्योरी के मुताबिक जो 2 अजसाम हैं, 2 इजराम फल्की, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो द मून विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ
creates tides on Earth in spite of its lesser mass of compared to the Sun. Sun as compared to Moon is 390 times more distant from the Earth, so the effect of Sun's gravitation is 46% of the Moon's gravity on the Earth.